फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एमबीबीएस इन अब्रॉड के बारे में। मैं आपको कम्प्लीटली इस वीडियो में कई सारे पॉइंट कवर करूंगा। मैं यूनिवर्सिटी बताऊंगा एंड मतलब कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा, एडमिशन प्रोसेसिंग कैसे होता है, कंट्रीज़ चूज़ कैसे करनी चाहिए, एमबीबीएस अब्रॉड क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एंड एमबीबीएस अब्रॉड से क्या क्या करने के बेनिफिट्स हैं एंड इंडिया से क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट है कि वाई एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, वाई एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। अगर जैसे कि मैं बात करूं कि फ्रेंड्स, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जो होते हैं, इंडियन स्टूडेंटों को कभी कभी क्या होता है ना कि बजट की, कभी कभी मिडिल क्लास फैमिली से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट होते हैं उनका बजट की बहुत प्रॉब्लम रहती है और वो लगभग 2 से 3 साल तैयारी करते हैं। 3 साल तैयारी करने के बाद भी लगभग 550-600 मार्क्स लेके आ पाते हैं। 600 मार्क्स भी लेके आने के कारण उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है। और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट सीट ना मिलने के कारण प्राइवेट कॉलेज जिसका बजट बहुत हाई रहता है, प्राइवेट कॉलेजेस का बजट हाई रहने के कारण मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट रहते हैं वो मोस्टली उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है वो इंडिया का रहता है। फिर सेकंड प्रेफरेंस जो रखते हैं उनको पता नहीं होता है कि एमबीबीएस अब्रॉड में कितने में आपका सारा कुछ कंप्लीटेड हो जाता है। एंड तो वहाँ पे दो कंडीशन के स्टूडेंट होते हैं, एक तो जस्ट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट होते हैं और दूसरे जो होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं लगभग 2 साल 3 साल, 720 मार्क्स में से वो 600 भी लेके आ रहे हैं। और 600 मार्क्स मतलब 2 साल ड्रॉप ले लिया या 1 साल ड्रॉप ले लिया, उतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको इंडिया में बहुत कम मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल पाते हैं। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि आप बहुत लो बजट में एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ कर सकते हैं। इन द सेंस कि आप 20 से 25 लाख में आपकी बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटी ऐसी हैं और कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्रीज़ चूज़ कर रहे हैं, तो कंट्रीज़ वाइज आप देख लें एंड मैं आपको सारा कुछ डिस्कस करूंगा। तो आपका 25 लाख में रहने से लेके, खाने से लेके, आने जाने से लेके सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कौन कौन सी कंट्री हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। एंड यहाँ पे एक स्टूडेंट वो होता है जो कि जस्ट क्वालिफाइड है। जस्ट क्वालिफाइड यानी कि हर किसी का नीट का कट ऑफ पिछली बार का भी देखोगे तो क्वालिफाइड का अलग रहा है, इस बार भी लगभग 164 के अराउंड में रहा है, SC/ST 129 के अराउंड में रहा है। तो जस्ट क्वालिफाइड अगर स्टूडेंट हैं तो वो भी यहाँ पे एडमिशन बहुत इजीली ले सकते हैं। और वो भी स्टूडेंट जैसे जो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, इन द सेंस 550, 600 भी मार्क्स लेके आए, उनको गवर्नमेंट कॉलेज आपको भी पता है कट ऑफ हाई रहा है और हाई होने की वजह से वो अब्रॉड मतलब उनको पता नहीं है, लेकिन बजट है नहीं और उनका टारगेट ही सिर्फ जो है वो एमबीबीएस ही करना है। तो उस कंडीशन पे आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एंड यहाँ पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ, आपका जो बजट रहता है लगभग एमबीबीएस इंडिया का वो 70 लाख से स्टार्टिंग रहता है, तो बहुत हाई रहता है, लिमिटेड सीट रहती हैं और कंपटीशन बहुत रहता है। यहीं पे एमबीबीएस अब्रॉड 25 लाख से स्टार्टिंग रहता है, जिसमें रहना खाना सारा कुछ, आना जाना पूरा मतलब एकदम लो अफोर्डेबल कॉस्ट, अगर जैसे कि मान के चलो अफोर्डेबल कॉस्ट रहेगी आपकी। एंड यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है कि आपकी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड चुनो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड कभी कभी कंडीशन क्या होता है कि पीसी या जो पीसीबी सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट कभी कभी पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री में कम हो जाते एक सब्जेक्ट में, अगर आपका मार्क्स भी कम है तो भी चलेगा, फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया कम है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं एमबीबीएस अब्रॉड में। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रहता है कि बहुत, मैं आपको लो वाला बता चुका हूँ कि आप अगर आपका लो है तो आप बहुत ईजिली एडमिशन ले सकते हैं। हाई जिनका है, बजट की प्रॉब्लम है, लगभग 500 550 प्लस भी है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, एडमिशन प्रोसेसिंग क्या क्या रहता है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपका एज लिमिट जो होना चाहिए 17 साल प्लस एज होनी चाहिए। सेकंड, आप नीट क्वालिफाई होने ज़रूरी हो। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो एनएमसी की मतलब जो एनएमसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी ज़रूरी है। ये पॉइंट बहुत मोस्टली है कि स्टूडेंटों को पता नहीं रहता है। एनएमसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अगर नहीं है, बहुत स्टूडेंटों के साथ ऐसा हुआ है कि एनएमसी रिकॉग्नाइज नहीं है और वो एडमिशन ले लिए हैं, फिर उनको बाद में पता चलता है कि ये डिग्री वैलिड नहीं है। तो ये आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लें। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहता है
वो ड्यूरेशन जो रहती है लगभग 5.5 साल की रहती है। मतलब 4.5 साल की आपकी पढ़ाई रहती है, 1 साल आपकी इंटर्नशिप रहती है, 5.5 साल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक डाउट आपको आ रहा होगा कि 6 साल होती है सर। 6 साल होती है, लेकिन वो नवंबर से आपका जो सेमेस्टर होता है, वो नवंबर से सेमेस्टर आपका स्टार्ट होता है, तो उस 6 महीने उधर लग जाते हैं मान के चलो। तो आपका 6 साल उधर मान के चलो, लगभग 5.5 ही रहती है, और 6 भी आप मान सकते हो बहुत ईजिली। एंड यहाँ पे जो स्टडी जो कराई जाती है एमबीबीएस अब्रॉड में, वो लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है, मीडियम रहती है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि वहाँ की लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंटों को ये रहता है कि वहाँ की लैंग्वेज कुछ और होगी। नहीं, वो लैंग्वेज जो आपकी रहती है इंग्लिश ही रहती है, इंग्लिश में ही पढ़ाई कराई जाती है। इंटर्नशिप के टाइम जब आप, सबसे पहले क्या होता है कि रशियन लैंग्वेज होती है वहाँ की, कोई भी हर एक कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज रहती है, तो आप उस कंट्री में, जिस कंट्री में एडमिशन ले रहे हैं, वो आपको प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्टिंग से ही आपकी एक कोचिंग लगा दी जाती है, ज्वाइनिंग करा दी जाती है, जो कि आपकी लैंग्वेज की प्रिपरेशन चलती रहती है, जो कि आपको इंटर्नशिप के टाइम में बहुत सारी हेल्प मिलती है उसमें। एंड हमारा जो अगला पॉइंट रहता है वो एमबीबीएस में जो 19 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट रहती हैं, जिनका मान के चलो जब आप एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद पहले एफएमजी देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम सबके लिए कंपलसरी हो गया, इंडिया हो या फिर अब्रॉड हो। यदि इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड से अगर एमबीबीएस कंप्लीट करके इंडिया में आना चाहते हैं, तो 2 फेज में उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। फर्स्ट फेज जो होता है वो आपके 19 सब्जेक्ट होते हैं, 19 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है, लगभग 19 सब्जेक्ट के 6 एग्ज़ाम होते हैं। 6 एग्ज़ाम 3 दिन में कराई जाती हैं, लगभग एक दिन में 2 एग्ज़ाम कराए जाते हैं, एक दिन में 2 एग्ज़ाम करा दिए जाते हैं लगभग। तो ऐसा आपका कंप्लीट हो जाता है। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ की नीट की जो एक कट ऑफ आती है, नीट की कट ऑफ के बिहाफ पे फिर आपको वहाँ पे सिलेक्टेड किया जाता है। देन उसके बाद आपको इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से आपको इंडिया में 1 साल इंटर्नशिप कराने के बाद फिर आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल एक वो होता है, आपका एग्ज़ाम होता है। देन उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, लाइसेंस मिलता है, फिर उसके बाद आप इंडिया में बहुत ईजिली ले सकते हैं। एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट एक और है कि आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप के बारे में बता दिया हूँ, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब बारी आती है कि आप कंट्री को कैसे चूज़ करें। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप कंट्री, मतलब हाउ टू चॉइस ए कंट्री फॉर डूइंग एमबीबीएस। सबसे पहले आप कोई भी कंट्री देख लो, चाहे रसिया देख लो, किर्गिस्तान देख लो, कोई भी देख लो, आप नेपाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, या आपका आर्मेनिया देख लो, कोई भी कंट्री हो, सबसे पहले आप उस कंट्री को चूज़ करें जिसका हमारी कंट्री के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो। सबसे पहले कोई भी कंट्री हो सिलेक्ट करो, उसका जो पहला पॉइंट होता है कि गुड रिलेशनशिप अपनी इंडिया के साथ उसका होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, स्टेबल कंट्री एंड डेवलप कंट्री होनी भी ज़रूरी है। स्टेबल कंट्री एंड डेवलप कंट्री होगी तभी आपको वहाँ पे फ़ायदा रहेगा। एंड वहाँ पे ऑलरेडी हमारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हों, हमारे जो इंडियन स्टूडेंट हों ऑलरेडी पढ़ रहे हों 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर वहाँ पे उन इंडियन स्टूडेंट से रिव्यू लें, वहाँ से बात करें। सारा कुछ इंटरनेट पे दे रखा है, पूरा सर्च करके। आप किसी की बातों में नहीं आए कि आप, किसी ने बोल दिया कि आप वो बांग्लादेश ले लो या फिर कोई और कंट्री ले लो, किसी की बातों में ना आए। आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंटों को फॉलो करके आप अपने इंटरनेट पे सर्च करें। स्टूडेंटों के रिव्यू बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ का रिव्यू आप चेक कर लें। तो ये रहता है। और सबसे पहली चीज़ कि आपके साथ वी हैव ए फ्रॉड, मतलब आपके साथ बहुत फ्रॉड हो जाता है कभी कभी क्या होता है ना कि आप जिस पर्सन के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उसमें क्या होता है कि वो बजट, एक कंडीशन हो रही है कि बजट तो दे रखा है वहाँ का 24 लाख और वो आपको बता रहा है 30 लाख, कि 30 लाख में आपका जाके पूरा कंप्लीट होगा। ट्यूशन फीस, रहना, खाना, आने जाने से लेके लगभग मान के चलो वहाँ पर मंथ का, तो आप उस हिसाब से अपना अफोर्डेबल वाला बजट बना लें और पूरा एकदम से पूरा डीपली जानें जिस पर्सन के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं वो कहीं आपके साथ ज़्यादा बजट तो नहीं ले रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत सारे बजट्स वगैरह ले रहे होते हैं और आप जहाँ पर भी एडमिशन ले रहे हैं उस कंट्री से फिर आप जो कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे उस जो कॉलेज सिलेक्ट करेंगे उसकी फ़ीस क्या रहती है, फीस को खूब जान लें। क्योंकि आप जिस पर्सन के थ्रू जो एडमिशन ले रहे हैं ना, कभी कभी क्या होता है वो 2-3 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपसे मांग लेता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। और सेफ कंट्री होनी ज़रूरी है सबसे पहली चीज़, क्योंकि यदि अगर मान के चलो
आपका कभी कभी क्या होता है ना कि लड़ाई भी, वॉर जोन, युद्ध वगैरह भी चल जाते हैं, तो वो सेफ़ कंट्री होनी ज़रूरी है। तो सबसे सेफ़ कंट्री होना भी ज़रूरी है। तो ये आप बहुत पॉइंट नोट डाउन कर लें। और सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमबीबीएस इंडिया वर्सेस अब्रॉड, आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया में और अब्रॉड में, मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इंडिया आपका मतलब एक एग्जीक्यूटिव बजट है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है। एंड आप यहीं पे अब्रॉड देखोगे तो अब्रॉड में क्या है कि आपका अफोर्डेबल बजट है। एंड यानी कि 20 से 25 लाख, 25 से 30 लाख में आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है अब्रॉड में। और यहीं पे इंडिया में देखोगे तो 70 से 1 CR तक पहुँच जाता है। यहाँ पे मैं आपको कंपेरिजन कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस अब्रॉड, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो बजट को लेके मैंने बोला, बजट का एक, और इंडिया में सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे लिमिटेड सीटें रहती हैं। अब्रॉड में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ लिमिटेड सीटें नहीं रहती हैं। अगर स्टूडेंट है वहाँ पे ज़्यादा अगर पहुँच भी रहे हैं और उनकी सीट फुल हो जाती है तो वो वहाँ पे उस कंडीशन पे बढ़ा देते हैं। ये भी एक पॉइंट हो गया। एंड वहाँ पे लिमिटेड सीट रहती हैं और कंपटीशन ज़्यादा हाई अपने इंडिया में रहता है। और अब्रॉड में ऐसा कुछ कंपटीशन हाई नहीं रहता है, वहाँ पे नो कंपटीशन। और नेक्स्ट का एग्ज़ाम सभी के लिए कंपलसरी हो चुका है, आपको भी पता है, चाहे वो इंडिया का स्टूडेंट हो या फिर अब्रॉड का। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अब्रॉड में जाके बेस्ट कंट्री चूज़ कर सकते हैं और टॉप रैंक वाला यूनिवर्सिटी जो है वो भी चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कुछ डाउट आ रहा है या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ भी जानना है डीपली में, तो मैंने आपको एक नंबर शो कर दूंगा, नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो उस नंबर पे आप कॉल लगा के मेरे से पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी जानना हो, एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन के बारे में जानना हो या फिर प्रोसीजर कराना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है कि इंडिया में कट ऑफ बहुत हाई रहता है। और ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में कट ऑफ हाई होने की वजह से आप कुछ कॉलेजेस में सीट भी ले पाते हैं और नहीं भी ले पाते हैं। तो आप, और अब्रॉड में ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए सेम है। जस्ट क्वालिफाइड वाला भी है फिर भी चलेगा, जिसके 500 मार्क्स है, 600 मार्क्स हैं फिर भी चलेगा। एंड वहाँ पे क्राउड बहुत अच्छा, ये देखोगे ना अब्रॉड में, तो क्राउड का बहुत अच्छा। और अपना अब्रॉड में देखोगे, अब्रॉड में क्राउड बहुत कम मिलेगा और इंडिया में क्राउड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भी पॉइंट आप नोट आउट कर लो। और एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। नेगेटिव अब तक जो बताए थे वो इंडिया वर्सेस अब्रॉड के, वो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताए थे। अब यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट अब्रॉड के भी बताने वाला हूँ, पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इंडिया का जो है वो हमारी जो लैंग्वेज रहती है साउथ इंडियन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि आपका एग्ज़ाम जो क्वालिफाई के लिए एमबीबीएस अब्रॉड से आने के लिए जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है वो हमको नहीं करना पड़ेगा। तीसरा कि आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, कहीं पर भी हैं, तो लगभग 3-4 घंटे का रास्ता होता है, 5 घंटे का हो गया, ज़्यादा हो गया, और आप बहुत ईजिली अपनी फैमिली के, ये पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं। अगर इंडिया का स्टूडेंट अगर अब्रॉड में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको नया नया माहौल मिलता है, नई लैंग्वेज का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे वेदर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कुछ बहुत सारी पार्टियाज़ वगैरह, स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं तो कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या होता है ना, यहाँ से जाने की वजह से पार्टीज़ वगैरह, क्लब्स वगैरह, एक दो साल उनका थोड़ा सा वो रहता है, ऐसा नहीं है। तो निगेटिव पॉइंट्स भी हैं बहुत सारे, और स्टडी लैंग्वेज की भी दिक्कत रहती है। और आप सबसे बड़ी चीज़ कि आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन प्लान कर रहे हैं वो कहीं आपके साथ फ्रॉड ना कर दे, इस चीज़ से आप बहुत बच के रहें। ये आपके लिए बहुत पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है कि आप जिस भी पर्सन के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उसके पूरा देख लें कि वहाँ पे ऑलरेडी उसके स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या नहीं, कितने साल से वो लोग वर्क कर रहे हैं अब्रॉड के लिए या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आप जिस भी कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो एक साल में एमबीबीएस पैसा कमाती हैं और ऑफिस बंद करके और भाग जाते हैं स्टूडेंट, फिर वो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एंड एनएमसी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, 5 साल प्लस, 5+1 6 साल लगभग आपका कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, और आपका एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करना होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम आपका होना चाहिए, एंड नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए WHO एंड NMC से। ये कुछ गाइडलाइंस हैं एमबीबीएस अब्रॉड की। एंड यहाँ पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ अब नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू चूज़ कंट्री। आप जिस भी कंट्री को चूज़ कर रहे हैं, सबसे पहला
उसका जो होना चाहिए स्टेबल एंड डेवलप कंट्री के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो जो कि मैं बता चुका हूँ। और हमारा जो रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब देख रहे होंगे कि हमारा उस इंडिया के साथ उस कंट्री का कैसा रिलेशनशिप है, वो भी होना ज़रूरी है। एंड वहाँ का कल्चर कैसा है वो भी आप देख के चूज़ करें कि वहाँ का जो कैसा रहता है माहौल, वो भी ज़रूरी है। एंड रिलेशनशिप हमारा इंडिया के साथ उस किस कंट्री के साथ, चाहे रसिया, जॉर्जिया, फिलीपींस, नेपाल, वो भी ज़रूरी है। एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि फूड अवेलेबल है या नहीं। वेज, आप इंडियन वेज वहाँ पे भी हर कंट्री में आपको मिल जाता है। कभी कभी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल नहीं है, तो उन स्टूडेंटों को प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी आप वहाँ पे देख के लें। अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ओके। एंड फ्लाइट से आने जाने की जो आपका होता है एक्सेस, वो सही ठीक ठाक होना चाहिए आना जाने का। एंड अब हम बात करते हैं कि आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको बाहर से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, आपको न्यू लैंग्वेज वहाँ पे सीखने को मिलती है। दूसरा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। थर्ड पॉइंट हमारा जो आता है, एजुकेशन लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है। एंड आपकी हाइजीन, हॉस्पिटल, क्लीन इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आप अब्रॉड से जा रहे हो, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें सीख के आओ जो कि आप आके इंडिया में कुछ यूनिक करो। तो वहाँ का जो हाइजीन का वो रहता है बहुत अच्छा रहता है, अफोर्डेबल कॉस्ट रहता है। एंड मीडियम इंग्लिश टीचिंग में पढ़ाया जाता है। लो कॉस्ट ट्रैवल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और प्रैक्टिस करने के लिए क्लिनिक नॉलेज भी वहाँ पे क्या होता है ना, आपको जो बॉडी होती है, कुछ बॉडीज़ होती है प्लास्टिक की। अपने यहाँ पे इंडिया में क्या सीन है कि प्लास्टिक की बॉडीज़ पे इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो भी होता है। अब्रॉड में ऐसा कुछ नहीं है, आपको रियल बॉडी मिलती है वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एंड वहाँ पे ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट है। बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई, ये आप अब्रॉड में यदि जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। और आप अपने आप में एक प्रकार से जैसे बोल सकते हैं कि आप एक अपने आप में स्टेबल हो जाते हैं बाहर जाने के बाद। एंड अब जो बात करते हैं हम, मोस्टली कंट्री जो प्रेफर्ड करनी चाहिए, वो कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सबसे टॉप कंट्री में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले पे आता है मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री, रसिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ। रसिया के साथ हमारे इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। लगभग यहाँ का बजट जो रहता है, सेफ कंट्री है, पावरफुल कंट्री है। एंड यहाँ पे जो बजट रहता है 25 से 30 लाख रहता है। सेकंड पे आप अगर देखोगे नॉर्बलिंग कंट्रीज़, तो जो नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया और आपका मॉरिशस हो गया, तो यहाँ पे जो बजट रहता है लगभग 50 से 60 लाख का बजट रहता है। तो ये भी आप कंट्रीज़ देख सकते हो जिनका बजट अगर आपका 50 से 60 लाख है और आप अपने आसपास में ही कंट्रीज़ देख रहे हैं, तो नेपाल भी भेज सकते हैं, बांग्लादेश भी भेज सकते हैं। एंड आपकी एक कंट्रीज़ और है वो भी देख सकते हैं। एंड थर्ड पे हमारी अदर्स बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया। तो इन सारी कंट्रीज़ का जो बजट रहता है लगभग 25 से 30 लाख रहता है। तो ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड अब हम बात करते हैं लेस प्रेफर्ड कंट्रीज़। ये कंट्रीज़ आप सोच समझ के लिए, पहले के जो इंडियन स्टूडेंट थे वो बहुत प्रेफर करते थे कि आपकी चाइना की मैं बात करूं, कोविड के बाद बहुत गंदा रिकॉर्ड हो चुका है इंडियन में, मतलब अपनी जो डिग्री रहती है एमबीबीएस की, वो इंडिया में वैलिड नहीं है, ना ही यूक्रेन की, ना ही फिलीपींस की। यूक्रेन की आफ्टर, मतलब जो वार हुआ था अभी यूक्रेन के साथ, और अपना कोविड के बाद चाइना का, तो ये तीन आप सोच के लें, यहाँ की डिग्री वैलिड नहीं है इंडिया में, तो ये भी सोच समझ के लें। फ्रेंड्स, आई होप, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हों, अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न हो, या फिर जानना हो कि आपको कौन सी कंट्रीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो किससे आपकी रिकॉग्नाइज है, वो भी ज़रूरी है। बहुत सारे डाउट्स होंगे। अगर आपको कुछ भी एडमिशन प्रोसेसिंग के बारे में जानना हो, या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पिन कर दूंगा, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि एमबीबीएस इंडिया की काउंसलिंग या फिर अब्रॉड की काउंसलिंग, आपको जो भी जानना हो तो डीपली में आप मेरे से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।